Hello viewers, I welcome you all in this video. दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, स्पेशली बेसिक लर्नर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर एंड वॉज वेयर। दोस्तों इज एम आर वॉज वर बी वर्ब में आते हैं और इसको यूज करके आप अपने स्पीकिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, लता मंगेशकर एक महान गायक थीं। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं तब भी, या आप नहीं बना सकते हैं तब भी, आप इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी नई चीज़ें सीखने वाले हैं। सो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों बी वर्ब में जैसा मैंने आपको बताया कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 वर्ब्स आते हैं। इज एम आर की हिंदी है, हूँ, हो है, जबकि वॉज वर की हिंदी था, थे, थी होती है। इसके अलावा इस वीडियो में आप विल बी और शैल बी के यूज को भी सीखने वाले हैं, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं होगा, होगी, बनूंगा या बनूंगी। इस हिंदी में जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से बनेगी। दोस्तों अगर आपको ये बनाना है कि मैं एक डॉक्टर हूं, इस सेंटेंस की हम हिंदी बनाएं, इससे पहले आपके लिए यह जरूरी है कि आप ये समझें कि हम एम, इज और आर किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। सो दोस्तों हम एम का यूज आई के साथ करते हैं। ही, शी, इट, कोई नाम जैसे कि राधा, मोनिका, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग जैसे कि पेन, कंप्यूटर, इन सब के साथ हम इज का यूज करते हैं दोस्तों। और आर का हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ या 2 सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे अगर आपको यह कहना है राम और श्याम, इसके साथ हम आर का यूज करेंगे। दे, आर का यूज करेंगे। बॉयज, चिल्ड्रन, इन सब के साथ हम आर का यूज करेंगे दोस्तों। तो आइए हम एग्जाम्पल से सेंटेंसेस को समझते हैं। तो अगर आपको ये इंग्लिश में बनाना है कि वह डॉक्टर है, तो जैसा मैंने आपसे बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट एक होता है यानी कि ही, शी, इट, तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं दोस्तों। तो आप बनाएंगे ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हैं। ऐसे ही अगर आपको बनाना है किसी लड़की के लिए कि वह एक सिंगर है, तो आप बनाएंगे शी इज अ सिंगर, वह एक महान सिंगर है। शी इज अ ग्रेट सिंगर, राइट? या शी इज अ फेमस सिंगर अगर हिंदी में हो कि वह एक प्रसिद्ध गायिका है। अगर हमें लता मंगेशकर के लिए, लता मंगेशकर तो गुजर गई, अगर आपको आशा भोसले के लिए कहना है कि वह एक प्रसिद्ध गायिका है, वह एक महान गायिका है, तो आपको कहना होगा शी इज़ अ फेमस सिंगर या शी इज़ अ ग्रेट सिंगर। या आप यहाँ वेटरन सिंगर भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। वेटरन मतलब भी महान ही होता है, जो बहुत दिनों से उस काम को कर रहा है, उसके लिए हम वेटरन वर्ड का यूज़ करते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर आपको कहना है कि सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर है, राइट? तो आप बना सकते हैं सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। रोनाल्डो एक बड़ा फुटबॉलर है। रोनाल्डो इज अ ग्रेट फुटबॉल प्लेयर। दोस्तों ऐसे ही अगर आपको बनाना है मैं इंग्लिश टीचर हूं,
यानी कि आपको किसी और के लिए नहीं कहना फ्रेंड्स, अगर आपको अपने लिए कहना है तो आप बनाएंगे आई, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अ टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। ऐसे ही अगर आपको कहना है कि मैं एक स्टूडेंट हूं तो आप बनाएंगे आई एम अ स्टूडेंट। अगर आपको बनाना है मैं एक क्लर्क हूं तो आप बनाएंगे आई एम अ क्लर्क। मैं एक मैथ्स टीचर हूं, आई एम अ मैथ्स टीचर। मैं एक 12th क्लास का स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूं, आई एम अनहैप्पी। तो ये सारे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आप इस रूल में शेयर कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट आई है, ही है, शी है, उसके हिसाब से आप इज या फिर एम लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको बनाना है राम और श्याम छात्र हैं, यहां दो की बात की जा रही है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, तो आप यहां आर का यूज करेंगे। तो आप बनाएंगे राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर आपको बनाना है कि राधा और मोनिका डांसर्स हैं तो आप बनाएंगे राधा एंड मोनिका आर डांसर्स। राधा मोनिका अच्छी डांसर्स हैं, राधा एंड मोनिका आर गुड डांसर्स, राइट। सोनू निगम और अरिजीत सिंह सिंगर्स हैं तो आप बना सकते हैं सोनू निगम एंड अरिजीत आर सिंगर्स, राइट स्टूडेंट्स। अगर आपको बनाना है विराट कोहली और एमएस धोनी क्रिकेट प्लेयर्स हैं तो आप बनाएंगे विराट कोहली एंड एमएस धोनी आर क्रिकेटर्स। विराट कोहली और एमएस धोनी आईपीएल में खेलते हैं। तो खैर ये सेंटेंस तो आप इसमें नहीं बना सकते क्योंकि ये टेंस का सेंटेंस है जिसका कि मैं आगे के क्लासेस में वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आइए अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए बस आपको नॉट का यूज करना है। आप यहां देख सकते हैं आपको सब्जेक्ट के साथ इज एम आर जो भी सूट करे वो यूज करना है, फिर नॉट का यूज करना है। यहां पे हमने नॉट नहीं यूज किया था, यहां हमें नॉट का यूज करना है और आगे के वर्ड को ऐड कर देना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं। अगर आपको बनाना हो वह डॉक्टर नहीं है, राइट, तो आप इसको बना सकते हैं ही इज नॉट अ डॉक्टर। ऐसे ही अगर आपको बनाना है कि वह टीचर नहीं है तो आप बना सकते हैं ही इज नॉट अ टीचर। वह अच्छी डांसर नहीं है, शी इज नॉट अ गुड डांसर। वह मेरा स्टूडेंट नहीं है, ही इज नॉट माई स्टूडेंट। वह मेरे पापा नहीं हैं, ही इज नॉट माई फादर। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको बनाना है मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, राइट। आपको अगर बनाना है मैं उसका भाई नहीं हूं, आई एम नॉट हिज ब्रदर। मैं उसका पड़ोसी नहीं हूं, आई एम नॉट हिज नेबर। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं, आई एम नॉट हिज बेस्ट फ्रेंड। मैं उसका हस्बैंड नहीं हूं, आई एम नॉट हर हस्बैंड, राइट। दोस्तों अगर आपको दो सब्जेक्ट के लिए या दो से ज़्यादा के लिए बनाना हो तो आप आज जैसे यूज़ करते हैं बस आपको नॉट का यूज़ करना है। तो आपको अगर कहना है कि राम और श्याम छात्र नहीं हैं तो आप बना सकते हैं राम एंड श्याम आर नॉट स्टूडेंट्स।
राम और श्याम मेरे छात्र नहीं हैं. राम एंड श्याम आर नॉट माई स्टूडेंट्स. राइट. यह जगह मेरी नहीं है. दिस इज नॉट माई स्पेस. राइट. सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया. दोस्तों, आइए अब हम सीखते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को, जिनको कि हम इंटेरोगेटिव भी कहते हैं. बेसिकली क्वेश्चंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं. एक वो जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या राधा बीमार है, और एक जिसमें बीच में क्या, कहाँ जैसे वर्ड्स लगे होते हैं. राइट. सो अगर आपको कहना है कि वो कहाँ है, तो ये WH सेंटेंसेस होंगे, हालांकि ये क्वेश्चन भी है. तो आइए अब ऐसे सेंटेंसेस को हम सीखते हैं. दोस्तों, इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें, जैसे हम सब्जेक्ट के बाद इसका यूज करते थे, हमें ये सारे वर्ड्स इज MR पहले यूज करने होंगे दोस्तों. तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको सीखते हैं. मैंने स्ट्रक्चर में नॉट का भी यूज किया है, ताकि जब मैं नॉट के सेंटेंसेस बनाऊं, अगर आपको नॉट सेंटेंस में यूज नहीं करना तो आप नॉट नहीं यूज करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे. मैंने इस स्ट्रक्चर में नॉट को मेंशन कर दिया है. राइट. तो आइए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. क्या तुम खुश हो? अगर आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है कि क्या तुम खुश हो, तो आप जैसा देख सकते हैं, तुम की इंग्लिश यू होती है और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं दोस्तों. तो आपको आर पहले यूज करना होगा. तो आप बोलेंगे आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? ऐसे ही अगर आपको बनाना है, क्या तुम ना खुश हो? आर यू अनहैप्पी? आपको हैप्पी के पहले UN यूज कर देना होगा. तो आप बनाएंगे आर यू अनहैप्पी? क्या तुम आज थके हो? तो आप इसको बना सकते हैं आर यू टायर्ड टुडे? क्या तुम आज फ्रेश हो? आर यू फ्रेश टुडे? ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको बनाना है क्या राधा घर पर है, तो आप बना सकते हैं, राधा के लिए आप इज का यूज करेंगे, तो आप बनाएंगे इज राधा एट होम? क्या राधा घर पे है? ऐसे ही अगर आपको बनाना है क्या मोनू स्कूल में है, तो आप बना सकते हैं इज मोनू इन द स्कूल? आप होम के साथ एट वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों. तो घर पे है, एट होम. राइट. क्या मोनू स्कूल में है? इज मोनू इन द स्कूल? क्या दिव्या पार्क में है? इज दिव्या इन द पार्क? राइट. दोस्तों, अगर आपको एक दूसरा सेंटेंस बनाना हो, क्या वो बीमार है, वो एक सिंगुलर है, आप उसके लिए ही वर्ड यूज करेंगे, या लड़की होगी तो शी यूज करेंगे. सो क्या वो बीमार है? इज ही इल? क्या वो फिट है? इज ही फिट? क्या वो थका हुआ है? इज ही टायर्ड? क्या वो है, क्या वो यहां पे है? इज ही हियर? दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको किसी नॉन लिविंग थिंग यानी कि पंखे से जुड़ा सेंटेंस बनाना है, और आपको बनाना है क्या पंखा ठीक है? राइट. सो आप इसको बनाएंगे इज द फैन ओके? इज द फैन ओके? या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं इज द फैन वर्किंग? क्या पंखा काम कर रहा है? अगर ऐसे ही आपको बनाना है क्या पेन काम कर रहा है या पेन ठीक है, तो आप बनाएंगे इज द पेन ओके या इज द पेन
वर्किंग। ऐसे ही अगर आपको बनाना है, क्या तुम्हारा कंप्यूटर ठीक है? इज योर कंप्यूटर वर्किंग? राइट दोस्तों, इन सेंटेंसेस में अगर आपको नॉट लगा के सेंटेंस बनाना हो, यानी कि अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाए कि क्या तुम खुश नहीं हो, तो आप कैसे इसे बनाएंगे? आर यू नॉट, राइट? आपको यहां पे नॉट का यूज करना होगा, तो आप बना सकते हैं आर यू नॉट हैप्पी? क्या तुम बीमार नहीं हो? आर यू नॉट सिक? क्या तुम थके नहीं हो? आर यू नॉट टायर्ड? क्या तुम चिंतित नहीं हो? आर यू नॉट वरीड? राइट? इस सेंटेंस में अगर आपको बनाना है क्या राधा घर पर नहीं है, तो आप बना सकते हैं इज राधा नॉट एट होम? क्या राधा स्कूल में नहीं है? इज राधा नॉट इन द स्कूल? क्या मिस्टर शर्मा ऑफिस में नहीं है? इज मिस्टर शर्मा नॉट इन द ऑफिस? क्या तुम्हारी मां घर पर नहीं है? इज योर मदर नॉट एट होम? ऐसे ही अगर अब आपको बनाना है क्या वो बीमार है, क्या वो बीमार नहीं है, तो आप बना सकते हैं इज ही नॉट सिक? क्या वो थका हुआ नहीं है? इज ही नॉट टायर्ड? क्या वो यहां नहीं है? इज ही नॉट हियर? क्या रमेश यहां नहीं है? क्या इज रमेश नॉट हियर? क्या तुम्हारे पापा यहां नहीं है? इज योर फादर नॉट हियर? राइट? क्या मोदी जी यहां नहीं है? इज मोदी जी नॉट हियर? क्या मोदी जी इंडिया में नहीं है? इज मोदी जी नॉट इन इंडिया? अगर आपको बनाना हो क्या पंखा ठीक नहीं है, क्या कंप्यूटर ठीक नहीं है, तो आप बना सकते हैं इज द फैन नॉट ओके? या क्या कंप्यूटर सही नहीं है? इज द कंप्यूटर नॉट ओके? या इज द कंप्यूटर नॉट वर्किंग? सो दोस्तों, आशा करता हूं कि इंटेरोगेटिव यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन जो कि क्या से शुरू होते हैं, इसके हाँ वाले और ना वाले दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, मैं जैसा हर एक वीडियो लेसन में आपको बताता हूं कि वीडियो को पॉज करिए, अपने भी सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए हिंदी में और उसको इंग्लिश में बनाइए, वैसा ही आप इस वीडियो में भी करेंगे। दोस्तों, आपको समय समय पर वीडियो को पॉज करना होगा, आपको खुद के हिंदी सेंटेंसेस बनाने होंगे और उसकी इंग्लिश आपको बनानी होगी, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, आइए अब हम सीखते हैं WH सेंटेंसेस। राइट? सो दोस्तों, WH सेंटेंसेस में भी हम इज एम आर को पहले यूज करते हैं, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आपको सिर्फ इसके शुरुआत में WH वर्ड का यूज करना होता है। दोस्तों, तो आइए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। अगर आपको ये बनाना है कि यह क्या है, राइट? यह क्या है, तो आप क्या की इंग्लिश, अगर क्या बीच में आए तो उसकी इंग्लिश व्हाट होती है। दोस्तों, तो आपको व्हाट इज दिस ये सेंटेंस बनाना होगा। यह क्या है? व्हाट इज दिस? या व्हाट इज इट? ये क्या है? राइट? ऐसे ही अगर आपको बनाना है कि वो क्या है, व्हाट इज दैट? वो तुम्हारे हाथ में क्या है? व्हाट इज दैट इन योर हैंड? तुम्हारे पॉकेट में क्या है? व्हाट इज दैट इन योर पॉकेट? वो पेड़ पर क्या है? What is that on the tree? Right? अगर आपको यह बनाना है कि यह क्या है, तो आप बना सकते हैं What is this? Right दोस्तों? आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको ऐसा बनाना है कि MS धोनी कौन है,
MS धोनी कौन है, तो आप कौन के लिए हु वर्ड यूज करेंगे और आप बनाएंगे हु इज MS धोनी। ऐसे ही अगर आपको बनाना है कि जॉर्ज बुश कौन है, तो आप बनाएंगे हु इज जॉर्ज बुश। आपको अगर यह बनाना है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, सो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, राइट। हमारे देश के गृह मंत्री कौन है, हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन है, तो आप बना सकते हैं हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, राइट। अमिताभ बच्चन कौन है, शाहरुख खान कौन है, हु इज अमिताभ बच्चन, हु इज शाहरुख खान। तुम्हारे क्लास टीचर कौन है, हु इज योर क्लास टीचर। तुम्हारे इंग्लिश ट्रेनर कौन है, हु इज योर इंग्लिश ट्रेनर, राइट स्टूडेंट्स। अगर आपको बनाना है अगला सेंटेंस, तुम्हारे भाई कहाँ हैं, यानी कि आपको WH कहाँ से बनाना हो कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं, तो आप इसके साथ वेयर लगाएंगे और आप बनाएंगे वेयर इज योर ब्रदर। मोदी जी कहाँ हैं, वेयर इज मोदी जी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं, वेयर इज योर फादर। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहाँ है, वेयर इज योर बेस्ट फ्रेंड। तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर नेटिव प्लेस। घर दोस्तों एक तो वो जगह होती है जो कि आपका गांव है, राइट। तो उसके लिए आप नेटिव प्लेस यूज करते हैं, या आप जहां अस्थायी रूप से रह रहे हैं, आप उसके लिए ये कह सकते हैं वेयर इज योर होम, राइट दोस्तों। तो तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर होम। तुम्हारी बाइक कहाँ है, वेयर इज योर बाइक। ऐसे ही अगर आपको बनाना हो वो क्यों चिंतित है, राइट, वो क्यों चिंतित है, तो आप इसको बना सकते हैं वाई से दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो आप बनाएंगे वाई इज ही वरिड। ऐसे ही अगर आपको बनाना है कि वो दुखी क्यों है, तो आप बनाएंगे वाई इज ही अनहैप्पी, राइट, वाई इज ही अपसेट। वो बीमार क्यों है, राइट, राइट। आप बीमार की इंग्लिश सिक यूज कर सकते हैं या इल यूज कर सकते हैं, तो आप बना सकते हैं वाई इज ही सिक, इल। आशा करता हूं कि ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो के साथ, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि आप खुद के भी हिंदी के सेंटेंसेस बनाएंगे, उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों आइए अब हम सीखते हैं पास्ट के सेंटेंसेस, यानी कि था, थे, थी के सेंटेंसेस। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉज वर्ड को हम था, थे, थी के लिए यूज करते हैं, और वॉज का प्रयोग दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है, यानी कि आई के साथ वॉज आप यूज करेंगे। जैसे प्रेजेंट में आपको यूज करते थे आई के साथ एम, यहां आप सारे सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करेंगे दोस्तों। सो आई वॉज, ही वॉज, राधा वॉज, इट वॉज, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आप सिंगुलर के लिए वॉज का ही यूज करेंगे। वर्ड का यूज दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ होता है, जैसे मोनू एंड सोनू, इसके साथ आपको वर्ड का यूज करना होगा। दे वर्ड, बॉयज वर्ड, इन सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आपको वर्ड का यूज करना होगा। तो आइए सीखते हैं हम एक एक करके इन सेंटेंसेस को। दोस्तों पॉजिटिव के सेंटेंसेस, यानी कि अगर आपको ये कहना है कि लता मंगेशकर एक महान गायिका थी, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि लता मंगेशकर को यूज करना होगा। उसके बाद आप लता मंगेशकर के साथ वॉज का यूज करेंगे दोस्तों।
तो आप बनाएंगे लता मंगेशकर वॉज अ ग्रेट, या लेजेंडरी भी आप यूज कर सकते हैं। लेजेंडरी मतलब भी महान ही होता है। सो लता मंगेशकर वॉज अ लेजेंडरी सिंगर। ऐसे ही अगर आपको कहना है वाजपेयी जी एक महान राजनेता थे, तो आप बना सकते हैं वाजपेयी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। वाजपेयी जी वॉज अ लेजेंडरी लीडर, राइट। दोस्तों, नेहरू जी भारत के एक महान प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी वॉज नेहरू जी वॉज द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव का सेंटेंस बनाना हो, यानी कि आपको बनाना है कि लता मंगेशकर एक पॉप गायिका नहीं थी, तो आपको सिर्फ नॉट लगाना होगा। आप इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे, लता जी वॉज नॉट अ पॉप सिंगर, राइट। गांधी जी एक राजनेता नहीं थे, राइट, एक समाज सेवी थे। तो आप इसको बना सकते हैं, गांधी जी was not a politician, he was a social worker, right। सुभाष चंद्र बोस एक राजनेता नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस was not a politician, he was a freedom fighter, right दोस्तों। क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप इस was वर्ड को पहले यूज करेंगे, यानी कि अगर आपको बनाना है कि क्या नेहरू जी एक अच्छे व्यक्ति थे, क्या नेहरू जी एक अच्छे व्यक्ति थे, तो आप नेहरू जी के साथ वॉज लगाएंगे और वॉज को आपको पहले यूज करना होगा। तो आप बनाएंगे वॉज नेहरू जी अ गुड पर्सन। ऐसे ही अगर आपको बनाना है कि क्या नेल्सन मंडेला भारतीय थे, तो आप बना सकते हैं वॉज नेल्सन मंडेला एन इंडियन। क्या सुभाष चंद्र बोस कैलकाटा से थे, तो आप इसको बना सकते हैं वॉज सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम कैलकाटा, राइट। क्या दिलीप वेंगसरकर भारत के कैप्टन थे, वॉज दिलीप वेंगसरकर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, राइट। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको WH सेंटेंस बनाना हो, राइट, क्यों, कहां, कैसे वाले सेंटेंसेस बनाने हो पास्ट में, जैसे कि आपको बनाना हो वो कहां था, वो कहां थे, या वो कहां था, तो आप बना सकते हैं वेयर वॉज ही। वो कहां था, वेयर वॉज ही। ऐसे ही अगर आपको दूसरा सेंटेंस बनाना है कि तुम्हारा भाई कहां था, वेयर वॉज योर ब्रदर। राम उस समय कहां था, वेयर वॉज राम एट दैट टाइम, राइट। अगर आपको बनाना है कि हिटलर कौन थे, तो आप कौन के लिए हु यूज करेंगे दोस्तों, और बनाएंगे हु वाज हिटलर, राइट। अगर आपको बनाना है कि अब्राहम लिंकन कौन थे, हु वाज अब्राहम लिंकन। सो दोस्तों, बेसिकली वॉज वर्ड का यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। आप उससे किसी भी तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नॉर्मल सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नॉर्मल क्वेश्चन जो क्या से शुरू होते हैं, और WH जिसमें कहां, क्यों, कैसे बीच में आते हैं। दोस्तों, आइए हम सीखते हैं विल बी और शैल बी के यूज। दोस्तों, विल बी और शैल बी को हम आगे के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको कहना है कि वो अच्छा होगा, राइट, वो घर पर होगा, राइट, राधा घर पर होगी, राइट। ऐसे सेंटेंसेस आप विल बी और शैल बी के साथ यूज करेंगे।
मैं पहले आपको यह बता दूं कि शैल का यूज आई और वी के साथ यूज किया जाता है दोस्तों। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में हम सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का यूज करते हैं दोस्तों। शैल बी का यूज लगभग खत्म हो चुका है, बट ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप में से वो लोग जो कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में आप सबके साथ विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि हाँ वाले सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। तो आपको सब्जेक्ट के साथ विल बी, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि विल बी सबके साथ यूज होता है, तो विल बी या शैल बी के बाद आप अदर वर्ड को यूज करेंगे। तो अगर आपको सेंटेंस बनाना हो वो अभिनेता बनेगा, राइट, तो आप इसको बना सकते हैं ही विल बी एन एक्टर, ही विल बी एन एक्टर। ऐसे ही अगर आपको बनाना है कि वो खुश होगा, he will be happy, right? वो थका होगा, he will be tired, right? मैं राजनेता बनूंगा, right? I will be a leader, right दोस्तों? ऐसे ही अगर आपको बनाना हो नेगेटिव का सेंटेंस कि वो अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा, तो आप नॉट लगाएंगे दोस्तों। ही विल, नॉट को आपको पहले लगाना होगा, बी को बाद में। आप ऐसे नहीं बना सकते कि ही विल बी नॉट हैप्पी, ही विल नॉट पहले बी, ही विल नॉट बी हैप्पी। अगर ऐसे ही आपको बनाना है कि वो बीमार नहीं होगा, ही विल नॉट बी इल या सिक या अंडर द वेदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राइट, कि अच्छा नहीं होगा, बीमार होगा, के लिए हम तीनों चीजें यूज कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन का सेंटेंस बनाना हो, नॉर्मल क्वेश्चन जो हम क्या से शुरू करते हैं, क्या वो अच्छा होगा, क्या वो बीमार होगा, राइट, क्या वो सीएम बनेगा, राइट, तो इन सेंटेंसेस के लिए आपको विल या शैल का यूज करना होगा। हालांकि शैल नहीं है यहाँ पे मेंशन, बट आप ध्यान में रखिएगा विल या शैल। अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी है तो वहां पे हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हम विल का यूज करेंगे। आप स्पोकन इंग्लिश में सबके साथ विल लगा सकते हो दोस्तों। तो क्या हम अच्छे होंगे, हम यानी कि वी, तो आप बनाएंगे शैल वी बी फाइन, क्या हम अच्छे होंगे। ऐसे ही अगर आपको ना का सेंटेंस बनाना है दोस्तों कि क्या हम अच्छे नहीं होंगे, तो आप उसमें देखिए मैंने नॉट यहां मेंशन कर दिया है, हम अच्छे नहीं होंगे, वी विल नॉट बी फाइन, हम अच्छे नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे, वी विल नॉट बी अंडर द वेदर, वी विल नॉट बी सिक। आप इनमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको क्या का सेंटेंस अगर बनाना है कि क्या वो थका नहीं होगा, सो आप बना सकते हैं विल ही नॉट बी, राइट, नॉट पहले, बी के पहले आप नॉट लगाएंगे, सो विल ही नॉट बी टायर्ड, क्या वो थका नहीं होगा, क्या वो अच्छा नहीं होगा, विल ही नॉट बी फाइन। दोस्तों आइए हम सीखते हैं WH सेंटेंसेस। सो WH में जैसा कि आप जानते हैं क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सारे वर्ड्स लगे होते हैं। तो अगर आपको ये बनाना है, पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि हम इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। सो आपको सारी चीजें दोस्तों इसके जैसी ही रखनी है। विल या शैल का यूज आप देख सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। तो आपको सिर्फ WH को पहले यूज करना है दोस्तों। अगर आपको ये बनाना है कि वो अभी कहां होगा, वो अभी कहां होगा, तो आप इसको बनाएंगे, कहां की इंग्लिश होती है वेयर। सो वेयर विल ही बी, वो अभी कहां होगा।
तुम्हारा भाई अभी कहाँ होगा? वेयर विल योर ब्रदर बी राइट नाउ? राइट? तुम्हारी किताब अभी कहाँ होगी? वेयर विल योर बुक बी राइट नाउ? अगर आप अभी की बात की जा रही है तो आप वहां वेयर विल योर बुक बी राइट नाउ? दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस वीडियो को पॉज करके आप हिंदी के अपने सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो।